बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मेरा निहायत ही मोस्ट फेवरेट सालन है। आप में से किस किस का फेवरेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे और आप इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम अब इसमें भिंडियाँ ऐड कर देंगे। भिंडियाँ यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी ली हैं। भिंडियों को हम फ्राई कर लेंगे। और इसी फ्राई के दौरान ही जो भिंडियों की लेस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इन भिंडियों को निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में प्याज ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन यहाँ पर मैंने 400 ग्राम लिया। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे चिकन की, ताकि जो चिकन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसमें बड़ी इलायची, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और 3 लौंग ऐड किए हैं। इससे जो चिकन का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। और इसे कवर कर देंगे ताकि जो हमारा चिकन है और जो टमाटर हैं जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के लिए हमने कवर किया था और अब हम कुछ देर के लिए और भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें साबित खुश्क धनिया ऐड करेंगे, जो सिर्फ आपने हाथों की मदद से मसल कर डालनी है, इसे कूटना नहीं है। अब हम इसमें जो हमने फ्राई करके अपनी भिंडियाँ रखी थी वो ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी चिकन की जो अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम भिंडियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों को मैंने दरमियान से काट लिया था। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे, ताकि जो मसाला है वो भिंडियों में अच्छी तरह से रच बस जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो भिंडियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। चिकन और भिंडी का मज़ेदार सा सालन तैयार हो चुका है। आप इसे नान के साथ या गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, यम्मी। आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।